हाय फ्रेंड्स, वाउ 28 में फिर से एक बार आपका स्वागत करता है आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष। फ्रेंड्स, आज बड़ा ही एक मजेदार टॉपिक आपसे लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कई बार क्या होता है, जब हम लोग बैठे होते हैं दोस्तों के बीच में, तो हर एक आदमी ये दिखाने का प्रयास कर रहा होता है, मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे, मेरे पास क्या है जो तेरे पास नहीं है, मेरा लेटेस्ट आईफोन देखा, मेरी ऑडी गाड़ी देखी, अरे हैव यू बीन टू माई विला लेटेस्टली, अभी कितना मैंने उसमें रेनोवेशन किया। और कहीं ना कहीं उस चक्कर में वो एक आदमी के पास क्या है, उसकी तड़क भड़क से प्रभावित होके बाकी के सब लोग ये सोचने में गुम हो जाते हैं, काश मेरे पास भी ये होता, मेरे पास तो है नहीं। अरे अल्लाह, अरे भगवान, अरे जीसस, कभी तो मुझ पे भी मेहरबान हो जा, कभी तो मेरे भी वारे न्यारे कर दे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमें क्या चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, अगर आपको खुश रहना है तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिए, तो आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे उस दाता के कि रे प्रभु, परम पिता परमात्मा, तूने मुझे क्या और कितना दिया, शायद जितने के मैं काबिल भी नहीं था उतना दे दिया। और अगर आपको दुखी होना है तो अपने से ऊपर वालों को देखिए, तो जिंदगी भर रोते कलपते किलसते ही रहेंगे, यार मेरे पास तो कुछ नहीं है। मजे की बात तो तब हुई जब एक बार हम कुछ लोग एक साथ इकट्ठे दोस्त बैठे थे, और एक आदमी, हम में से एक दोस्त, कुछ जरूरत से ज्यादा ही परेशान था, और उसने तो पूरा व्याख्यान दे दिया, आई हैव लेस एंड लेस एंड लेस, द वर्ड हैज एवरीथिंग लेस। हमने बोला क्या लेस है भाई? बोला द कम्युनिकेशन टुडे इज वायरलेस। हमने कहा बात तो ठीक है। कहता द फोन टुडे इज कॉर्डलेस। ट्रू। फूड इज फैटलेस, एवरीबडी इज डाइट कॉन्शियस। स्वीट्स आर sugarless, obviously, who wants to have sugars? Cooking is becoming fireless, truly, and the relations all emotionless, use and throw, बस इतना ही है। कहते हैं ना, सामने वाले को भी तुम्हारी कद्र हो जाएगी मेरी जान, बस जरा उसे तुमसे कुछ काम तो निकल आने दो। हमारा एटीट्यूड क्या है आजकल? केयरलेस, जो थीसी दिथा वीसी, चलता है, चलता रहने दे, देखा जाएगा, बाद में निपटेंगे। पोस्टपोनमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, फीलिंग्स हार्टलेस। गए वो जमाने जब लोग लोगों को प्यार करते थे और चीजों को इस्तेमाल करते थे। आज तो वो टाइम आ गया जब लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं और चीजों को प्यार करते हैं। सो आवर फीलिंग्स टुडे are absolutely heartless. Not to talk about this sensitive issue, the politics. Politics today is shameless. Yeah, you got me right. Though not to be quoted me anywhere. Education these days has become meaningless. वही लकीर के फकीर पढ़े चले जा रहे हैं, किसने किस पे इन्वेजन किया, किसने किसको इन्वेंट किया। अरे आजकल के युग में अभी एवरीबडी इज बिकमिंग सो पॉइंटेड कि एट टाइम्स यू फील एजुकेशन हैज बिकम मीनिंगलेस। मिस्टेक्स दैट वी कमिट आर गेटिंग काउंटलेस, enormous number of mistakes because we don't learn from our mistakes. Being a leadership development coach, LDP मॉड्यूल हमारा Dare to Dream चलाता है, और इसलिए उस LDP मॉड्यूल में लीडरशिप जब हम डेवलप करते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, गलती करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर गलती दोहराने में बहुत हर्ज है। यू आर परमिटेड टू मेक मिस्टेक्स, बीइंग ह्यूमन, बट leaders don't commit the same mistake once again. So the mistakes should not be countless, but they are. क्योंकि हम सीखते नहीं अपनी गलती से, करे चले जाते हैं, दोहराते चले जाते हैं। Because as said, attitude has become careless. So mistakes have become countless. Arguments today are actually baseless. We fight
we quarrel, we argue over just anything and everything. कहते हैं ना, अक्सर बात यहां से शुरू होती है दो लोगों के बीच में जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो क्या सही और क्या गलत, लेकिन अक्सर बात खत्म कहां होती है, कौन सही और कौन गलत. सो आर्गुमेंट्स हैव बिकम बेसलेस. आई मी माई सेल्फ जब आ जाता है तो मुद्दे तो बहुत पीछे छूट जाते हैं और कुछ और ही मुद्दा बन जाता है बहस का. इसलिए कहता हूं आर्गुमेंट्स हैव बिकम बेसलेस. यूथ ऑफ टुडे हैज गॉन डायरेक्शनलेस. पता ही नहीं उसको कहां जाना है. इट्स अ मैड रेस, अ रैट रेस. हर कोई सब कुछ पाना चाहता है, जल्दी से जल्दी पाना चाहता है और भाग रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से, कहीं पहुंचने की जल्दी है. ये भूल जाते हैं what you achieve in life is not as important as what you become in the pursuit of achieving it. So let's remember, destination may be important, but the real fun is in the journey. That's why I say youth has become directionless. They need to relax and think. कहां पहुंचना है, क्या पाना है, नहीं पहुंचूंगा तो क्या होगा और पहुंच गया तो क्या हासिल होगा, और जो पाने के लिए भाग रहा हूं पागलों की तरह, वो पाने के बाद जरा पल भर चैन की सांस लेके उसको एंजॉय तो कर लूं. इतना वक्त किसके पास है, अगले टारगेट के लिए भाग पड़ते हैं. दैट इज व्हाई आई से यूथ हैज बिकम डायरेक्शनलेस. जॉब्स ऑफ टुडे हैव बिकम थैंकलेस. अब 10 काम किसी के कर दीजिए, क्या एहसान किया, एक नहीं किया तो आसमान सर पे उठा लेंगे. क्या रिलेशन रह गया आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में. ढूंढने से नहीं मिलते हैं लीडर्स, मिलते हैं आसानी से मैनेजर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ, दे आर इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. स्किल एनहेंसमेंट पे बात नहीं होती है, नंबर गेम है, नंबर गेम, फिगर्स, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, दैट्स इट. सो द जॉब्स हैव बिकम थैंकलेस. नीड्स हैव बिकम एंडलेस. कहते हैं आदमी की जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती. और आज रोटी कपड़ा और मकान के लिए कौन भाग रहा है. जरूरतें तो शायद सभी की पूरी हैं, ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती. कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमा कि लेकिन फिर भी कम निकले. ये दिल मांगे मोर, आने दे आने दे आने दे. जितना मिले उतना कम है, और दे दे और दे दे और दे दे. खत्म ही नहीं होती. नीड्स और डिजायर्स बड़ा जबरदस्त टॉपिक है. कभी वाओ सीरीज में इसको भी कवर करेंगे, लेकिन ऐसे हजारों टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे, जिसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फट करके उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए. एंड यू नो व्हाट, सैलरीज आज की डेट में हैव बिकम लेस एंड लेस. क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि हमारी नीड्स, हमारे डिजायर्स तक तो कहानी ठीक थी, अब तो बात आगे बढ़ गई लग्जरीज पे. याद आता है वो टाइम जब कभी पूरे लेन में एक फोन होता था और बड़े गर्व से हम लोग पीपी नंबर कह के उसको लिखवाया करते थे. आज एक घर में एक फोन, अरे छोड़िए, एक व्यक्ति के पास एक फोन, अरे रहने दीजिए, एक एक व्यक्ति के पास कई कई फोन हैं. ये जमाना आ गया है तो कहां से हमारी सैलरीज पूरी पड़ने वाली हैं. हर कमरे में अलग टीवी, हर कमरे में अलग एसी, हर व्यक्ति की अलग गाड़ी. कितनी ख्वाहिशें पूरी कीजिएगा, कहीं तो रुकिएगा, ठहरिएगा, थमिएगा, सोचिएगा क्या है मेरी जरूरत और क्या है मेरी ख्वाहिश और कितना खुद को स्ट्रेच करूंगा इस मैड रैट रेस में. लेकिन सैलरीज आर बिकमिंग लेस एंड लेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिचुएशन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज गेटिंग
होपलेस। अब ये बात ध्यान से समझने की है कि आज का ये टॉपिक इग्नाइट कहां से हुआ। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट माय फ्रेंड। हुआ ये कि मैं अपने प्यारे से छोटे से बच्चे अंश के साथ जा रहा था गाड़ी में बैठ के कहीं। हम लोग मजे से बाप बेटा एक्सयूवी ड्राइव करके कहीं पहुंच रहे थे। गाने जोर जोर से लगा रखे थे, मस्ती में गाड़ी ड्राइव हो रही थी कि एकदम सामने रेड लाइट दिखी। मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाई, एकदम स्टॉप हुए। अभी इस बच्चे के दिमाग में क्या आया, ये एकदम से एक्साइटेड होके मुझे बोला, वाओ पापा वी आर नंबर 1 इन द लेन, देखिएगा हम सबसे आगे खड़े हैं। ये इस बच्चे का माइंडसेट था। और छूटते ही मेरे दिमाग में क्या आया, अरे यार अभी अभी तो रेड हुई, 2 सेकंड और जल्दी आता था ना, निकल जाता था। रह गया यार, निकलने से रह गया। इतना ही नहीं, दूसरी नेगेटिविटी मन में क्या आई, अरे यार अब इतनी देर खड़ा होना पड़ेगा, पूरा 159 सेकंड्स मुझे वेट करना पड़ेगा। कितने लकी हैं वो लोग जो आएंगे जिनको सिर्फ 59 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। हाउ लकी वुड दे बी जो सबसे लास्ट में आएंगे जिनको शायद सिर्फ 9 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। सो द सिचुएशन इज द सेम। एक व्यक्ति खुश होता है, वाओ वी आर नंबर 1 इन द लेन, और एक आदमी परेशान होता है, वो अपॉर्चुनिटीज जो मेरे हाथ से निकल गई या वो वेट जो मुझे करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जी हां, ये माइंड ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है आपकी लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक थिंग्स। और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज नाम का हमारा वीडियो, हमारी वाउ सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है वेदर यू गोना बी अ विनर और अ लूजर। कहते हैं आइदर यू यूज एन अपॉर्चुनिटी और you lose an opportunity. It's all about your mindset. Winners are those who see the opportunity coming and they cling to it and not see it going by. They are the losers. Winners are those who take the responsibility whether of a win or of a defeat. A winner always says, I admit it was my mistake. And a loser always says, it was not my mistake, it was my hard luck. They lay the burden of the defeat on somebody else. It's all about mindsets. In every situation, whatsoever it may be, या तो आप कामयाब होंगे या आप कुछ नया और बेहतर सीख पाएंगे. That's the real essence of life. And when you think with this mindset, and when you think with this positive attitude of yours, that come what may be, जिंदगी में एक बात याद रखना, दुनिया में कभी भी कोई भी ताला बनाने वाला कभी कोई ताला नहीं बनाता जिसकी चाबी ना बनाए. अरे ऊपर बैठा परम पिता परमात्मा कैसे कोई मुसीबत क्रिएट कर सकता है आपके लिए जिसका सॉल्यूशन उसने ना क्रिएट किया हो. जरूरत है सिर्फ उस चाबी को ढूंढने की. और जब इस पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़ने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया में चाहे बहुत कुछ आपको लगे, ये भी लेस है, वो भी लेस है, वो भी लेस है, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. और अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आप देखिएगा योर ड्रीम्स वुड बी लिमिटलेस, योर फ्लाइट would be fearless, and the opportunities that you might encounter in your life to be successful would be countless. Yes, my dear friends, this life given by the Almighty has countless opportunities. The only thing is you have to recognize them and catch them and turn them into your success story. Because remember, God never ever created extraordinary men to do some extraordinary work. He always created ordinary men. But these ordinary men did something extraordinary and they became extraordinary because they produced results extraordinarily well, and that is why they came out to be a winner. So आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं जिसमें कोई दोराह की बात नहीं, तो याद रखिएगा इस फ्राइडे को हमेशा की तरह शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे अफसाना में हमें ज्वाइन करने के लिए. और आज के इस वाउ
28 को देखने के लिए मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सक्सेस कोच और आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, तहे दिल से हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं फॉर शॉवरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स अपॉन मी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। Subscribe to my YouTube channel, The Success Coach, Dr. Ashish Handa. Thank you, friends. Thanks again.